हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे रेलवे ग्रुप डी और एसएससी के लिए मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। अगर आप रेलवे आरआरबी ग्रुप डी का दे रहे हैं या एनटीपीसी का दे रहे हैं या एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जीडी हो, सबके लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट। देखो, तो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक वस्तु की कीमत में 20% की वृद्धि होती है फिर 20% की कमी होती है तो शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन याद रखना। अगर सेम चीज़ क्या है, इंक्रीज है, सेम चीज़ डिक्रीज है, तो हमेशा याद रखना ये x² की डिक्रीज यानी कमी होती है। ठीक है, तो 20%, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 गुणे 20/100, तो 20 से कम 20, 20 पंचे 100, 5 चौको 20, तो कितना आ जाएगा, 4% की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। समझ आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाला। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये A/B है, 3/5 दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, 10/7 है। ठीक है, और फाइंड A/B/C, ये आपको ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको A/B/C फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पर ये चेक करना होता है कि A/B लिख लिया, ठीक है, 3/5, तो जो नेक्स्ट रेशियो स्टार्टिंग होगी वो बी से ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ख़त्म बी से हो रहा है। ठीक है, तो B/C लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं, 10/7। तो आपको क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो 3 दाम 30, 5 का मल्टीप्लाई 10 करेंगे, 5 दाम 50, और 5 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 5 7 35, तो उसको 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 दाम 50, 5 7 35, 6/10/7। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो, ये है एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 10% की हानि पर 540 रुपये में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो, हम लोग मान लेते हैं वस्तु का सीपी कितना था, 100 था। अब 10% हानि का मतलब है कितने में बेचेगा, ये 90 में बेचेगा। 100 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये हानि में बेचेगा 90, तो 90 वाली वैल्यू है वो 540 गिवन है, तो 90 बराबर 540 लिख दो। ठीक है, हमसे पूछा गया क्रय मूल्य, तो इंटू 100 कर दो, तो नशा का 54, 6 गुणे 100, 600 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है कोई धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1440 हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब समझो हो रहा है, 1 साल का ब्याज है 10 रुपये, तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 20 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रिंसिपल कितना होता है, 100, तो जो अमाउंट बनेगा वो कितना बन जाएगा, 100 + 20, 120 यूनिट या 120 भाग। तो यही 120 भाग की वैल्यू क्या है, मिश्र धन की वैल्यू क्या है, 1440 है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, मूलधन, तो मूलधन हमने कितना माना था, 100 यूनिट यानी 100, तो 0 से 0 12 से काटेंगे तो 12, तो 1200 हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 5वां शुरू होता है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ 8 संख्याओं का औसत है 24 है, यदि 36 को घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो जो 36 हटाएंगे ना, तो जो, ठीक है, पहली संख्याएं 8 थी, अब कितनी बचेंगी, 7, तो ये 36 से 7 संख्याओं में बराबर बराबर बटेगा, तो 36/7, तो 7 × 35, ठीक है, 10 आ गया यानी 5.1 समथिंग हो जाएगा। ठीक है, अब पहले कितना था, ये 24 था। ठीक है, अब संख्या हटी है तो मतलब क्या होगा, एवरेज कम होगा, 24 - 5.1, तो कितना हो जाएगा ये, 19.5। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसमें। तो चलो ये अपना आंसर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें रॉन्ग दे रखे हैं। तो क्वेश्चन में छठा देखते हैं। ठीक है, कि कह रहा है ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखो इसके 2-3 मेथड होते हैं।
तो पहला तो बिल्कुल शॉर्टकट मेथड देखेंगे, सिंपल शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड क्या कहता है कि इन दोनों, जब भी कभी क्या है दोनों को मिलकर निकालना हो, ठीक है, दोनों को मिलकर निकालना हो तो क्या करेंगे, ये जो दिनों की संख्या है पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 गुणे 18, फिर क्या करेंगे इनको जोड़ के भाग दे देंगे। तो 12 + 18 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 5 = 30, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36/5। तो सॉल्व करेंगे तो 5 × 7 = 35 और 5 दूनी 10, तो 7.2 डेज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसको दूसरा तरीका भी है, आपको दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं हम लोग। AB, ठीक है, एलसीएम मेथड है ये हमारा। ए करता है 12 दिनों में, ठीक है, और बी करता है हमारा 18 दिनों में, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे 12 और 18 का, क्या लेंगे, एलसीएम, ठीक है। तो 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम 36 आ गया। तो अब ए की क्षमता निकालनी है, तो जो कुल वर्क आया है 36, उसमें फिर भाग दे देंगे 12 का, तो ए की क्षमता आ जाएगी 12 × 3 = 36। बी की क्षमता निकालनी है तो 18 का भाग देंगे 36 में 2 बार जाएगा, ठीक है। अब ए की क्षमता कितनी हो गई, 3 यूनिट, बी की क्षमता कितनी होगी, 2 यूनिट, दोनों को मिला के कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट, तो हमें काम कितना कराना है, 36, तो 5, ठीक है। तो 5 से भाग दे देंगे तो नंबर ऑफ डेज निकल आएगा। तो 5 × 7 = 35, 5 दूनी 10, ठीक है, 7.2 डेज आ जाएगा। समझ में आ गया, ये 2 तरीके थे, ठीक है। आगे देख लेते भाई। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति किलोमीटर/घंटे में। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रेन की गति निकालनी किलोमीटर/घंटे में। तो हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। समझ में आई बात, ठीक है। तो दूरी कितनी हमें दे रखी है, 180 मीटर, ठीक है, और समय कितना देखा है, 9, तो ये आ जाएगा 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। अब हमें जाना है किलोमीटर/घंटे में, तो ज़्यादा में जाने के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई, यानी जो ऊपर वाली वैल्यू होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 18/5 से, ठीक है। तो 20 गुणे अगर 18/5 करते हैं तो 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर/घंटा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 8 है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो छोटी छोटी संख्या की बात की जा रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम एलसीएम ही निकालना होगा। कह रहा है 12, 15, 20 से विभाजित करने पर शेष स्थिति में 5 बचे, ठीक है। जब इस टाइप क्वेश्चन हो जिसमें शेष 5 बच रहा होगा तो हमेशा एलसीएम निकाल के, ठीक, उसमें ये शेष जोड़ देते हैं। तो पहले 12 और 15, 20 का एलसीएम फाइंड करते हैं। तो इसका एलसीएम फाइंड करने का तरीका क्या होता है वो भी देख लो भाई, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नंबर चूज करते हैं जो ठीक है, इनको तीनों को डिवाइड कर दे। तो ऐसा कोई नंबर तो मिल नहीं रहा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अपना बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 2 × 6 = 12, 15 और 10, ठीक है। फिर करेंगे 2 × 3 = 6, 15 और 2 × 5 = 10। अब देखो रहा 3 है और 5 है, ये दोनों ही 15 के मल्टीपल हैं। तो 3 भी खत्म, 5 भी खत्म, बचा क्या, 15। तो जो 15 आएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, 15 में 30, दूनी 60। तो जो हमारा एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। हमें जो आंसर निकालना था, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे, तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम में ये 5 जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 65। समझ में आ गया। अभी देखो क्वेश्चन ये है 18 का स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर भागे 6, ठीक है। तो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हो। ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है a² - b²। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको सॉल्व देखो तो एक ब्रैकेट में 18 + 12, ठीक है, ये a की वैल्यू हो गई और ये हो गई b की वैल्यू। दूसरे में 18 - 12, ठीक है, बटे में 6। तो 18 + 12 कितना होता है, 30 होता है, 18 12 का 6/6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने ये फॉर्मूला दे भी रखा है, a² - b², आप a + b a - b, इसको याद कर लीजिएगा। देखो भाई कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो एक चीज़ आप याद कर लो, ठीक है, क्या याद कर लो
अगर रेडियस 7 है तो उसका पेरीमीटर हमेशा याद रखना 44 होगा और जो एरिया होगा वो 154 होगा। तो अगर आपको ये चीज़ याद होती तो आप डायरेक्टली किस पे टिक मार देते, इस पे, ठीक है। अगर नहीं याद है तो आप इसको फार्मूला देख लो, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी हो गई 7 है इंटू 7, तो 7 से 7 गया 22 गुणे 7 कितना आ जाएगा 154। तो अगला सेट देखते हैं, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ये आपके CCSL 2019 से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो जो हमारे घन का आयतन होता है वो a क्यूब होता है, ठीक है, यानी भुजा का क्यूब। तो 6 भुजा कितनी हमारी 6, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। ये चीज़ तो क्यूब वगैरह तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो ये है हमारा, तो ठीक है, RRB NTPC 2020 से पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि A है 12 महीनों के लिए 6,000 रुपये निवेश करता है और B है 9 महीनों के लिए 8,000 रुपये का निवेश करता है, तो उनके लाभ का अनुपात क्या होगा। तो जो प्रॉफिट का रेशियो होता है, ठीक है, जो प्रॉफिट का रेशियो होता है P1 रेशियो P2, ठीक है, वो उनके द्वारा लगाई गई पूंजी कैपिटल, ठीक है, और टाइम के रेशियो के बराबर होता है। अगर पहला है तो C1T1 रेशियो C2T2। तो जो पहला व्यक्ति है वो 12 महीने के लिए लगाता है, तो टाइम कितना है 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कितने रुपये लगाता है 6,000, लिख लो भाई 6,000 रेशियो, ठीक है। सेकंड व्यक्ति है वो 9 महीने के लिए लगाता है और टाइम कितना लग रहा है उसको 8,000 रुपये, 8,000 रुपये लगाता है, तो 3 जीरो से ये 3 जीरो उड़ गए, ठीक है। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे 2 चौको 8, 4 तियाँ 12, तो 3:3 यानी 1:1, तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1:1, ठीक है। अब कुछ लोग कह सकते थे सर ये तो डायरेक्टली भी कर सकते थे ना, 12 से 72, 9 72, हाँ चलो कर सकते थे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक है। कह रहा है 5 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखो भाई 5 वर्ष पहले है, ठीक है, पुत्र की आयु 4 गुनी थी, तो अगर बेटे की अभी 15 है तो 5 वर्ष पहले कितनी रही होगी 10 वर्ष, ठीक है। तो उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, यानी पिता की उम्र कितनी हो जाएगी 10 चौको 40, फादर की एज हो गई, ठीक है। अब कह रहा है कि फादर की एज अभी क्या है, तो अब ये तो 5 साल पहले है, तो 5 साल बाद क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो 40 5 5 45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, कह रहा है 25 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात 1:4 है। मिश्रण दूध की मात्रा, देखो पानी है 1 यूनिट और दूध है 4 यूनिट, तो दोनों को मिला के हो गया 5 यूनिट। तो 5 वाली वैल्यू है 25, तो एक भाग की वैल्यू कितनी होगी 5। दूध की मात्रा पूछिए, दूध कितना है 4 भाग, तो 5 को 20, 4 भाग की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कह रहा है कि एक नाव है गति की धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर पर घंटा और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर पर घंटा है, ठीक है। शांत जल में नाव की गति क्या है, तो समझो रहा, अगर अनुकूल जा रही है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है बढ़ जाती है, x + y हो जाती है। अगर नाव की चाल x है, धारा की चाल y है, तो दोनों जुड़ जाएंगी, ठीक है। तो x + y की वैल्यू कितनी हो गई 15। अब प्रतिकूल जा रही है, ठीक है, प्रतिकूल, तो अगर ये देखो ये अगर इधर से जा रही है तो इधर से जा रही है, तो दोनों की चाल क्या हो जाएगी कम होगी ना, तो x - y = दिया हुआ है 9 किलोमीटर, तो y से y कैंसिल, तो x + x कितना हो गया 2x, 15 9 24, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। वैसे हमें ट्रिक पता है, क्या पता है भाई, शांत जल में नाव की गति 12 किलोमीटर। अगर हमें शांत जल में नाव की चाल निकालनी होती है तो इन दोनों वैल्यू को जोड़ लेते हैं, 15 9 24 और 2 का भाग दिया 12 आ जाएगा। अगर हमें क्या निकालना है धारा की चाल, तो इन दोनों घटा देते, 15 में से 9 हो गया 6, 6 में 2 का भाग दो 3। समझ में आई बात। तो अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहे हैं 100 वर्षों की अवधि में कितने विषम दिन होते हैं। देखो भाई 100 वर्षों की अवधि में देखो आपको पता है 76 ईयर क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे, ठीक है। नॉर्मल ईयर कहने का मतलब क्या है कि आपके जो एक साल में दिन होंगे वो 365 डेज होंगे, ठीक है। लेकिन 24 साल जो होंगे, 24 ईयर होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे लीप ईयर होंगे, ठीक है।
तो उसमें क्या होगा कि आपके जो डेज होंगे वो कितने होंगे, 366 डेज होंगे, ठीक है। अब एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और आपका जो लीप ईयर होता है, ठीक है, लीप ईयर होता है उसमें 2 ऑड डेज होते हैं। तो 76 सालों में हम लोग कैलकुलेट करेंगे 100 सालों में कितने ऑड डेज होंगे। तो 76 सालों में तो 76 ऑड डेज होंगे, और 24 सालों में 24 दूनी 48 ऑड डेज होंगे। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 8 6 14, 7 4 11 1 12, ठीक है। हमें पता है कि जो एक हफ्ता होता है उसमें क्या होता है, दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। तो 7 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 7 एकम 7, ठीक है, और 7 7 49, ठीक है। तो 17 बार जाएगा, शेष कितना बचेगा, 5। तो जो शेष बचेगा वही हमारा विषम ऑड डेज आ जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो कह रहा है एक पासा है वो फेंका गया है, आभास संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आभास संख्या क्या होती है, जिसमें कि ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ओनली 2 फैक्टर्स मतलब वो संख्या या तो 1 से कटेगी या तो खुद से कटेगी, ठीक है। तो अगर पासा अगर हम लोग फेंक रहे हैं तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि पासा अगर फेंक रहे हैं तो ये तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो इसमें से देखा जाए तो जो हमारे प्राइम नंबर हैं वो 2 हैं और 3 है और 5 है, ठीक है। तो 3 प्राइम नंबर है, ये चीज़ समझ में आ गई। हमें निकालनी है प्रायिकता। तो प्रायिकता का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो चीज़ पूछी जा रही है उसको सपोर्ट करने वाले लोग कितने हैं, 3 हैं, और टोटल लोग कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा 3 1/2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 और 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होंगी, ठीक है। कोइंसाइड होंगी, संपाती होगी, यानी एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के ऊपर होंगी, ठीक है। तो समझो रहा ये 3 वाली घड़ी है, अब इसको कोइंसाइड होना है एक दूसरे के ऊपर, तो इसको ये इनके बीच हर खाने के बीच 5 मिनट का गैप होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसको अगर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होना होगा तो इसको 15 मिनट ट्रेवल करके आना होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो ये ट्रैवल करने का मतलब ये क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो 15 मिनट डिस्टेंस को कवर करना होगा, ऐसे मान लो 15 मिनट का डिस्टेंस कवर करना होगा। अब क्या होगा, जो आपकी ये हैंड है, ठीक है, अगर इसको 3 से 4 पे जाना है, ठीक है, तो 1 आवर में, ठीक है, 60 मिनट घूमती है। ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। और जो स्पेस होता है ये कितने मिनट का होता है, 5 मिनट का होता है, ठीक है। तो जो जो आपको क्या बोलते हैं आवर वाली घड़ी होती है वो 5 मिनट के स्पेस से घूमती है, ठीक है, 1 घंटे में। तो 5 मिनट स्पेस पर आवर, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। अगर इसको, ठीक है, अगर इसको पूरा मूव करके आना है तो पूरे 60 मिनट घूमेगी जो आपकी मिनट वाली घड़ी है, ठीक है। तो मिनट हैंड मूव करेगी 60 मिनट, ठीक है, 60 मिनट पर स्पेस, ठीक है, समझ में गया इतना, 60 मिनट स्पेस पर आवर, ठीक है, इसे समझ आ गई। अब देखो दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन घूम रही है, 55 हो जाएगी। और हमें कवर कितना करना है, 15 मिनट, और स्पीड कितनी है, 55। तो 5 या 15 11, तो ये आ गया 3/11 घंटे। अब इसको कवर कन्वर्ट करना है हमें मिनट में। तो 118, 11 कम 11, 7 11 6 66, ठीक है। तो 16 से ही समथिंग क्या आ रहा है कहीं पर, हाँ ये। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 3:16 4 से 16 से 4/11 मिनट, ठीक है।